वो आपको बता दें टॉपिक के बारे में। लेक्चर फर्स्ट, ठीक है, डाटा, ठीक है, एक तो डाटा पढ़ेंगे, दूसरी चीज रेंज क्या होती है, रेंज पढ़ेंगे, ठीक, तीसरी चीज क्लास इंटरवल क्या होता है, क्लास इंटरवल पढ़ेंगे, चौथी चीज क्लास मार्क्स क्या है, क्लास मार्क्स पढ़ेंगे, ठीक, और बाकी लोअर लिमिट क्या होती है, ठीक है, एंड अपर लिमिट क्या होती है, इनको जानेंगे। लोअर लिमिट, अपर लिमिट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है उसको जानेंगे, ठीक, और बाकी चीजें क्या जानेंगे, ग्रुप्ड डाटा क्या होता है वो डाटा के अंडर में जानेंगे। रेंज जान लिए, क्लास इंटरवल जान लिए, क्लास साइज जान लिए, इतनी चीजों को लेकर फर्स्ट में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो यार बेसिकली डाटा की अगर बात करें तो डाटा का मतलब होता है इंफॉर्मेशन। डाटा का मतलब है, डाटा का मतलब, डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन, डाटा मतलब इंफॉर्मेशन, किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू, इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू के फॉर्म में अगर हमें इंफॉर्मेशन मिले किसी भी चीज की या किसी भी फेनोमेनन की, ठीक है, फेनोमेनन यानी किसी भी घटना की अगर हमें इंफॉर्मेशन मिले न्यूमेरिकल वैल्यू के फॉर्म में, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, डाटा। अब डाटा की बात करें तो डाटा जनरली टू टाइप्स का है, एक है ग्रुप्ड, दूसरा है अनग्रुप्ड। डाटा जो है टू टाइप्स का है, हालांकि यहाँ पे हम बता देते हैं डाटा, डाटा के जो टाइप्स हैं वो टू है, ठीक है, एक है रॉ डाटा, रॉ डाटा, रॉ डाटा क्या है, और जो ग्रुप्ड डाटा है ये क्या है, ग्रुप्ड डाटा, ठीक। तो ये दो चीजें हैं, रॉ डाटा जो है ये ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्टेन ऑब्टेन फ्रॉम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, जो चीज डायरेक्ट ऑब्जर्व की गई हो, ठीक है, और उसी से ऑब्टेन कर लिया गया हो वही चीज क्या कहलाती है, ऑब्जर्वेशन, वही चीज कहलाएगी रॉ डाटा। अब बात करेंगे ग्रुप्ड डाटा की, तो ग्रुप डाटा जो है, प्रेजेंट डाटा जो है, इन मोर मीनिंगफुल वे वी कंडेंस number of classes, groups, generally not including 10, not including, not less than 5, that helps in certain silent features of data। या कह लीजिए कि मोर देन रिपीटेड चीज़ें होंगी ग्रुप डाटा, यानी जैसे आप कह लो कोई भी चीज़ ग्रुप में हो, ठीक है, एक से ज़्यादा बार हो, ठीक है, तो इसमें जो होंगे एक तरीके से कह लीजिए ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स होंगे, ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स होंगे। अब वो एलिमेंट्स अल्फाबेटिकल फॉर्म में कुछ भी हो सकती है, कोई घटना हो सकती है, ठीक है, इस तरीके से होगा, तो डाटा हो गया। एक एग्जांपल जैसे मैं बात करता हूँ डाटा की, जैसे सपोज करिए कि इंडिया में बहुत सारे लोग हैं, उनकी हाइट की अगर बात की जाए, उनकी हाइट की अगर बात की जाए, तो हाइट जो है सबकी कुछ ना कुछ डिफरेंस है, या कुछ लोगों की ऐसी भी हो सकती है जो सेम है। तो ऐसी केसेस में हाइट्स ऑफ इंडिया, अब एक डाटा मैं लिखता हूँ 2 फीट, कोई 3 फीट, कोई 4 फीट, हालांकि 2 फीट नहीं होगा ये मुझे नहीं लगता है, हो भी सकते हैं कोई अजीब नमूने, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये मैंने एक डाटा लिख लिया है, ठीक। ये डाटा जब पहली बार ऑब्जर्व किया गया, ठीक है, तो इसको हम लोग रॉ डाटा बोल देंगे। अब इसी में कई ऐसे लोग होंगे जो रिपीट करेंगे, ढेर सारे इंडियंस ऐसे होंगे, हाँ देखा जाए तो ये भी एक डाटा बन सकता है, जैसे 3, 3, ठीक है, 4, 5, फिर अगला व्यक्ति 3 का मिला, तो इस तरीके से रिपीट भी कर सकती है इनकी हाइट। तो जब रिपीटेड करेगी यानी ग्रुप बनेगा 3 का ग्रुप बनेगा, 4 का, किसी भी एक का ग्रुप बना वो ग्रुप डाटा में जाएगा, ठीक। बाकी रेंज की बात करें तो रेंज क्या चीज है, रेंज, रेंज जो होता है, कोई भी डाटा आपके पास है
ठीक है, उस डाटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस होता है। यानी आप रेंज को कह सकते हैं रेंज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, एक सपोज करो कि एक डाटा गिवन है, फाइंड द रेंज, फाइंड द रेंज, हमें रेंज फाइंड करना है ऑफ द गिवन, ऑफ द गिवन फॉलोइंग डाटा, जो डाटा गिवन है उसका हमें जो है रेंज फाइंड करना है। सपोज करो 3, 4, 5, 1, 7 और 11, 13, 27, 30, कुछ इस तरीके से दिया है 30, ये डाटा दे दिया है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, इसमें रेंज तो फाइंड करना है, तो पहले आप फाइंड कर लो मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसकी। इस डाटा में मैक्सिमम वैल्यू जो है 31 है और मिनिमम वैल्यू जो है मिनिमम वैल्यू जो है 1 है। तो रेंज को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो जाएगा मैक्स वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। ठीक, मैक्सिमम वैल्यू है 31, मिनिमम है 1, तो ये हो गया 30, ये हो गया रेंज। इस तरीके से आप रेंज फाइंड कर सकते हैं। अब बात आती है क्लास इंटरवल की और क्लास मार्क्स की। तो क्लास इंटरवल क्या होता है? क्लास इंटरवल जो होता है, ईच ग्रुप इनटू व्हिच द रॉ डाटा इज कंडेंस्ड, ईच ग्रुप, चलिए इसको भी राइट कर लीजिए यार, क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल को जनरली रिप्रेजेंट कर सकते हैं सी आई से। ठीक है, ये क्या होता है, ईच ग्रुप, जो ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, ईच ग्रुप इनटू व्हिच द रॉ डाटा इज condensed are called class interval, are called class interval। रॉ डाटा जहाँ पर कंडेंस्ड करेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, क्लास इंटरवल, किसी भी ग्रुप का। ठीक, आगे है क्लास, अच्छा क्लास साइज नहीं लिखा है यहाँ पे, चलिए एंड क्लास साइज, क्लास साइज भी पढ़ लेते हैं। ठीक, हालांकि क्लास साइज को पढ़ने से पहले आपको ये जानना होगा कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या है। ठीक, सपोज करिए एक डाटा दे देते हैं, जैसे 0 से 10, ठीक है, 10 से 20, 20 से 40 या 20 से 30, 30 से 40, कुछ इस टाइप का मैंने एक डाटा दे दिया है, ये क्लास इंटरवल हो गया है। ठीक, और ये जो है सपोज करिए कि यहाँ पर नंबर ऑफ या एज ऑफ स्टूडेंट्स है, ठीक है, यहाँ 2 है, इधर 10 है, इधर 5 है, इधर 6 है, कुछ तरीके से एक डाटा आपको दे दिया है। अब इस डाटा में लोअर लिमिट क्या है, अपर लिमिट क्या है, इस साइड वाली जितनी वैल्यूज है हर अपनी अपनी क्लास की लोअर लिमिट है, क्या है, लोअर लिमिट, और इस साइड वाली जो वैल्यूज है सब अपनी अपनी क्या है, अपर लिमिट है, यू। अपर लिमिट और लोअर लिमिट जब आप समझ गए तो क्लास साइज समझने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। क्लास साइज क्या है, क्लास साइज जो है ये डिफरेंस है किसके बीच का, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, किसी भी पर्सनल क्लास का अगर उसका साइज निकालना है तो उसकी अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को सबट्रैक्ट कर दीजिए। यह सपोज करिए दूसरे वाले का अगर आपको फाइंड करना है, ये जो 10 से 20 है, तो आप क्या करेंगे, 10 से 20 है, इसका मतलब ये क्या है अपर, ये क्या है लोअर, 20 माइनस 10 इक्वल टू 10, ये इसकी क्लास की साइज है। और क्लास साइज को एच से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, एच से, ये हो गया। क्लास मार्क्स क्या है, तो क्लास मार्क्स की अगर बात करें, क्लास मार्क्स, तो क्लास मार्क्स जो होता है ये बेसिकली एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, अपर प्लस लोअर का सम बाई 2। जैसे यहाँ पर 10 से 20 लिया गया था,
एग्जाम्पल में ना 10 से 20, ये लोअर है ये अपर है, इसका क्लास मार्क्स निकालना होगा तो x इक्वल टू 20 हो गया अपर, 10 हो गया लोअर, बाई 2 कर दो, 20 10 30 बटे 2 हो जाएगा और ये आ जाएगा 15, 15 हो गया इसका क्लास मार्क्स, ये हो गया। और क्या बच रहा है इसमें, तो ये सारी चीजें बेसिक चीजें इनकी क्लियर हो गई।